हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कहाँ से हैं? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सबका राधा कलेक्शन बुटीक में। दोस्तों, क्या आप लोगों ने परफेक्ट ब्लाउज के नाप से कटोरी ब्लाउज की कटिंग की है? अगर हाँ तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप लेते हैं। ब्लाउज का नाप पीछे पल्ले से लेते हैं। लंबाई, इसकी लंबाई है, हल्का सा ऐसे खींचेंगे, इसकी लंबाई है 13.5 इंच। हमने नोट कर लिया है। पूरा नाप लेकर नोट करते जाइए। 13.5 इंच इसकी लंबाई है, और इसका चेस्ट यानी सीना यानी छाती 20 इंच है, और इसकी कमर है 18 इंच की। ये डबल भाग पर है, मतलब हमको डबल भाग और लगाना है। जैसे ये 20 इंच का है तो हमको 40 इंच करना है, और ये 18 है तो उसका हमको डबल लेना है। और सामने गला है इसकी, सामने गला इसकी 7 इंच है, और पीछे गला है, पीछे गला 9.5 इंच का। तो हमने परफेक्ट नाप ले लिया है। अस्तीन की कटिंग हम लास्ट में बताएंगे, उसका हम नाप नहीं लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है। तो ये नाप है, 13.5 इंच लंबाई है, इसका चेस्ट है 40 इंच, और कमर है 18 इंच। सामने का गला 7 इंच है, और पीछे का गला 9.5 इंच। अब इसके बेसिक पर हम इसको कटिंग करेंगे। तो हम इसके लंबाई सबसे पहले नापेंगे। लंबाई 13.5 इंच है, तो हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हम आगे और पीछे दोनों पल्लों को एक साथ निकाल रहे हैं, तो सिर्फ 1 इंच बढ़ाएंगे। सेप पट्टी के लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम दोनों पल्लों को एक साथ निकाल रहे हैं, इसलिए सिर्फ 1 इंच बढ़ेगा। क्योंकि ये 40 इंच चेस्ट का है, तो 6 इंच और 2 सूत पर हम इसका शोल्डर रखेंगे। उतना ही हमको डाउन भी रखना है। तो 6 इंच और 2 सूत हमको डाउन भी चाहिए, और शोल्डर भी उतना ही रहेगा 40 इंच की चेस्ट पर। ये देखिए यहाँ पर। तो ये मैं निशान लगा लेती हूँ। ये मैंने निशान लगा लिया है। क्योंकि हम डीप नेक बना रहे हैं, तो डीप नेक बनाने के लिए हमको हमको आर्म होल के लिए आधा इंच अंदर की तरफ लेना रहता है, और गले पर भी हमको आधा इंच नीचे की तरफ लेना रहता है डीप नेक पे। तो ये इसको भी हम मिला लेंगे, और यहाँ से हम इसको भी इस तरह से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया। अब चूंकि 40 इंच का चेस्ट है, तो 40 का चौथा भाग 10 होता है, तो हमने यहाँ पर 10 इंच का ले लिया है। और सिलाई के लिए हमको 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है। 1.25 इंच का भी छोड़ सकते हैं, 1.5 इंच का भी छोड़ सकते हैं। हमने एक चीज नापा नहीं था। ये देखिए, ब्लाउज का यहाँ पर है 11.5 इंच, मतलब 1 इंच, आधा इंच यहाँ दबा है, आधा इंच यहाँ, मतलब 12.5 है। तो हम ये 12.5 पर निशान लगाएंगे। ये 12.5 है। अब इसको हम सीधा सीधा निशान लगा लेंगे। सॉरी, हमने तो कमर का नाप लिया ही नहीं है, तो हम कमर का नाप लेंगे। तो हमारा ये 18 था, 18 मतलब 9, चौथा भाग ये हो गया 9, और 1.5 इंच का यहाँ पर हम पीछे पल्ला साथ में ले रहे हैं, तो 1 इंच का हमको पीछे के लिए डॉट चाहिए होगा, और 1.5 इंच का ढिलान, मतलब हमको यहाँ पर 2.5 इंच लेना है। तो ये हमने 2.5 इंच ले लिया है। अब हम इसको निशान लगाएंगे। मैंने निशान लगा दिया इसको, और यहाँ से भी मैंने इसको निशान लगा दिया। सीधे सीधे यहाँ से भी आप निशान लगाएंगे। और ये 12 इंच जो हमने नापा था, 12.5 इंच, इसको भी हम निशान लगा देंगे सीधा सीधा। ये देखिए, सीधा सीधा हमने निशान लगा दिया। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 2.25 इंच पर हम गले का निशान लगाएंगे। हमारा सामने गले की गहराई है 7 इंच, तो हम इस तरह से तिरछा लेकर यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे।
और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे गले की गोलाई के लिए, 2.5 इंच। अब हम इसको स्केल की मदद से निशान लगा लेते हैं इस तरह से और इस तरह से। अब यहाँ गले का ये शेप है, तो आप गोल बनाना चाहते, चौकोन बनाना चाहते, जो भी बनाना चाहते हैं आप इस तरह से शेप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये मैंने गोल के लिए काट दिया है। अब आर्म होल के लिए हम ये जो अंदर का निशान हम लगाए वहाँ से 1 इंच ये हमारा सामने पल्ला के लिए हो जाएगा और 1.5 इंच ये हमारा पीछे पल्ले के लिए हो जाएगा। अब इसको हम शेप देंगे, गोलाई देंगे, इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हम शेप देते जाएंगे और यहाँ पर हल्का सा छटता है, गोलाई होती है जब कटिंग करते हैं। तो ये सामने का हो गया और ये पीछे का, इसको भी मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल की गोलाई के लिए हमने नाप लिया है, मिला लिया है। अब हमको कटोरी के लिए नापना है। तो कटोरी 40 इंच के चेस्ट पर 6 इंच का परफेक्ट बैठता है। तो ये मैं नाप के भी दिखाती हूँ। ये देखिए 6 इंच का है, 6 इंच या 2 सूत इतना में परफेक्ट बैठता है। तो हम कटोरी के नाप के लिए यहाँ से नाप ले लेंगे, 6 इंच की कटोरी बनाएंगे। तो ये मैंने 6 इंच का ले लिया है। आप 2 सूत एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, तो 6 इंच 2 सूत भी एक्स्ट्रा हो गया। तो इधर से भी वही नाप ले लेंगे, 6 इंच और 2 सूत। मैं इसको स्केल के माध्यम से बराबर खींच लेती हूँ, ये निकालने के लिए ज़रूरी है। ये मैंने खींच लिया। अब यहाँ से हमको 2.5 इंच, देखिए दोस्तों, यहाँ से हमको 2.5 इंच इधर लेना है शेप के लिए। तो ये मैंने 2.5 इंच ले लिया है। और गले से 5.5 इंच पर यहाँ रहता है निशान लगाने के लिए, कटोरी के शेप के लिए। ये मैंने 5.5 इंच ले लिया है। यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 5.5 इंच। अब इसको भी स्केल की मदद से हम मिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने ये मिला लिया है। अब यहाँ से हमको राउंड देना है, गोलाई, कटोरी का जो गोलाई होता है वो, ये मैंने गोलाई कर लिया। अब ये हमारा कटोरी का तैयार है परफेक्ट शेप के लिए। हमने यहाँ पर 6 इंच और 2 सूत लिया है। तो हमको यहाँ 3 इंच और 1 सूत पर इस तरह से निशान लगाना है और ऊपर की तरफ 1 इंच, ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है। अब ये हम मिला लेंगे, हमको कटोरी अलग से निकालनी है। ये हमने मिला लिया। अब यहाँ से 2 सूत कम 1 इंच, ये हमारी शेप पट्टी की शेप के लिए 2 सूत कम 1 इंच और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इसको हम इस तरह से स्केल की मदद से मिला लेंगे दोस्तों। ये हमारी शेप पट्टी का शेप है। अब भाई ये हमारा तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आगे और पीछे पल्ला एक साथ है, तो इसलिए हम बाहरी पल्ला को पहले काट लेंगे। पीछे गले पर डीप है तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से हम इसको बराबर काट लेंगे। ये मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। हमको ये पीछे पल्ले से आर्म होल का ही काटना है, वो हम सामने पल्ले का बाद में कर लेंगे छाटी। इस तरह से हम पूरा कटिंग कर लेंगे इसकी। ये हम पूरा इसकी कटिंग अच्छे से कर लेंगे। ये पहले काटने से पहले हम इसका सामने पल्ला पीछे पल्ला निकाल लेंगे। ये हमारा पीछे पल्ला है, इसको हम साइड कर देते हैं और हम ये सामने पल्ला को काटेंगे। जैसा जैसा हमने शेप दिया हुआ है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने शेप पट्टी का शेप दिया है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से काट लेंगे। ये हमने काट लिया है और इसको अब हम छाटी कर लेंगे इस तरह से, जो हमने सामने पल्ले में गहराई के लिए दिया था। तो इस तरह से हम इसको छाट लेंगे। ये हमने छाट लिया है। अब हम इसको शेप पट्टी और कटोरी को अलग से निकालने की ज़रूरत है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से हम कटोरी निकालेंगे। कटोरी निकालने के लिए हमने जो पल्ला काटा था वो हम ऐसे रख देंगे
इसको यहाँ से थोड़ा सा दबा देंगे। तो ये मैंने इसका डॉट्स काट लिया था दोस्तों। यहाँ से 1 इंच जो लिया है हमने डॉट काट लिया है। तो डॉट काटने के बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हम 2 सूत कम पर यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे। ये 3 इंच से 2 सूत कम। ये देखिए हमने ऐसा निशान लगा लिया। 3 इंच से 2 सूत कम यहाँ पर, और इधर पर हमको 1.5 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ पर भी हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ये हमारे डॉट्स के लिए है। तो 1.5 इंच इधर से एक्स्ट्रा, 1.5 इंच इधर से एक्स्ट्रा। अब हमको ये तीनों को मिला लेना है इस तरह से। इस तरह से हम तीनों को मिला लेंगे, और ये गोलाई हमारी बराबर ही रहेगी इस तरह से। और यहाँ से हमको सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो हमको यहाँ से इस तरह से गोलाई देते हुए आना है, क्योंकि हम उसको सिलाई मार्जिन के लिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इससे मिलाना है। इसको हमको हाथ से ही देना पड़ेगा शेप देते हुए। और यहाँ से भी हमको सिलाई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। तो इसको भी हमको स्केल के माध्यम से इसको मिलाना है इस तरह से। तो ये हमारा अब कटोरी तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये परफेक्ट कटिंग है कटोरी का। इसी तरह से आप हर नाप के ब्लाउज के कटोरी का कटिंग कर सकते हैं। सिलने के बाद एकदम परफेक्ट फिटिंग आने वाली है ये। तो इस तरह से हम इसको काट रहे हैं, और ये हमने काट लिया है। इसको हमने इस तरह से मिला लेना है। ये हमने मिला लिया। अब इसको पीछे की तरफ से इस तरह से बीच से सेंटर मिलाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर हमारा 1.25 इंच, आधा इंच, 1.25 इंच छूट जाएगा। तो ये छूटा रहने दीजिएगा। यहाँ से हम 3 इंच एक सूत का ले लेंगे, जो हमने लिया था। हमारा फिटिंग का निशान है 3 इंच एक सूत का। ये हमने ले लिया। अब इसको हम डॉट के साथ मिलाएंगे। यहाँ से हम डॉट काट लेंगे इस तरह से। हमने इसको ऐसे काट लिया, और ये सेंटर को भी हम काट लेंगे। अब हम इसको मिलाएंगे। ये देखिए, इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारा डॉट्स का निशान है। फिटिंग के लिए जो डॉट्स देते हैं उसका निशान है। तो ये हमारा परफेक्ट ब्लाउज का कटोरी का कटिंग हो चुका है। ये 40 इंच की कटोरी का कटिंग है। ये हमने कर लिया। अब इसको हम सेंटर के पास से इस तरह से मोड़ लेंगे। तो ये हमारा कटोरी तैयार हो गया है। ये देखिए, हमारा कटोरी तैयार हो गया है। अब हम शेप पट्टी, जिसको हमको एक्स्ट्रा बढ़ाना है, क्योंकि हमारा यहाँ से आधा इंच दबेगा और ऊपर के बॉडी का आधा इंच दबेगा। ये देखिए, यहाँ से हमारा आधा इंच इधर दबेगा, यहाँ से आधा इंच इधर दबेगा, इसलिए हमको 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। 1 इंच मतलब 2 सूत कम रहेगा 1 इंच में। तो ये हम निशान लगा लेंगे। 1 इंच में 2 सूत कम है। इतना काफ़ी है हमारे दोनों तरफ के दबने के लिए। ये मैंने निशान लगा लिया है सब तरफ। स्केल की सहायता से हम इसको पूरी तरह से अच्छे से निशान लगा लेंगे। अब इस शेप पट्टी पर एक्स्ट्रा कपड़ा है। एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने आगे पल्ला और पीछे पल्ला को एक साथ निकाला है, तो एक्स्ट्रा है। हमको 9 इंच यहाँ पर सिलाई चाहिए। आधा इंच हमारा इधर से दब जाएगा 3 सूत, और हमको 9 इंच की फिटिंग चाहिए। तो ये हमारी 9 इंच की फिटिंग है। और उसके बाद हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जो ये हमने काटा हुआ है उसका 1.5 इंच हमको एक्स्ट्रा रखना है।
और यहाँ से हमको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, मतलब इस तरह से शेप देना है। ये देखिए इस तरह से हमको शेप देना है। हम इसको एक्स्ट्रा उसको काट लेंगे। अगर आप नए हैं और आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रहने दीजिए। ये आप सिलाई करने के बाद, फिटिंग देने के बाद आप काट लीजिएगा। अब हमने ये निशान लगाया है, उसके ऊपर इसको रख दिया है। रख कर हम इसको निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको निशान दे देंगे। ये निशान कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट शेप पट्टी कट जाएगा। बाद में हमको इसको ऐसे ही निकालना ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ सामने पल्ला निकालते हैं तो सीधी सीधी बात है कि आपकी ब्लाउज़ की लंबाई अगर 13.5 इंच है तो पीछे पल्ले पे 1 इंच एक्स्ट्रा होगा और सामने पल्ले पे 2 इंच एक्स्ट्रा होगा। अगर आप अलग अलग निकाल रहे हैं तो, और एक साथ निकालते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। शेप पट्टी और कटोरी अलग से निकालना पड़ेगा। अब ये हमने परफेक्ट कटिंग कर लिया है। आपका कटोरी, शेप पट्टी सब परफेक्ट है। इस तरह से मुड़ जाएगा, इस तरह से इसका पफ बनेगा। ये देखिए परफेक्ट हो गया। और ये हमने परफेक्ट कटिंग कर लिया है। ये अब हम ब्लाउज़ पर इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमको बाजू कैसे निकालना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने बाजू के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, 3 प्रकार का बाजू निकाल कर कैसे उसको निकालते, कैसे नापते, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो आप चैनल पर जाकर बाजू वाली कटिंग वाली देख सकते हैं वीडियो। तो इसमें मैं ब्लाउज़ के ज़रिए से ही निकालूंगी। जैसा मैंने ये पहला स्टेप बताया था, मैंने 2-3 प्रकार से ब्लाउज़ कटिंग का वीडियो डाला हुआ है। तो मैं ये आधा इंच यहाँ से दबने के लिए ले लेती हूँ। ये बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों ब्लाउज़ निकालने का। यहाँ से फिटिंग है, यहाँ से मैं यहाँ निशान लगा लेती हूँ, आधा इंच यहाँ से निशान लगा लेती हूँ। मैं हमेशा ज़्यादातर इसी तरह से ब्लाउज़ के आस्तीन की बाजू निकालती हूँ। आस्तीन की गोलाई, इसकी फिटिंग पूरा सब यहीं से हो जाएगा। यहाँ से फिटिंग है, ये हो गया, और आधा इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। आप चाहे तो इसको हटाकर इसको शेप दे सकते हैं, और इसी से ही निकालना चाहते हैं तो इसी से भी निकल सकता है। किस तरह से निकलेगा ये देखिए। इसको हटाइए हल्का सा, जहाँ पर इसकी सिलाई है वहाँ पर चौक लगाते जाइए। आप यहाँ मार्कर पेन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ब्लाउज में लग जाएगा तो फिर वो निकलेगा नहीं, दाग लग जाएगी। तो यहाँ पर चौक का इस्तेमाल कीजिए, इसीलिए मैंने चौक का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये हमने लगा लिया है निशान। अब इस तरह से हम इसको मिला लेंगे, परफेक्ट कटिंग हो जाएगी ये बाजू की। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, और यहाँ से हमको 1.5 इंच का ढिलान छोड़ना है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच या 2 इंच, जितना भी आपका मन करे, मतलब ज़्यादा कपड़ा अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो 1.5 इंच इसका परफेक्ट नाप है। तो ये हमने 1.5 इंच पर ले लिया है, निशान लगा लिया। अब हमारी बाजू कटने के लिए एकदम तैयार है। ये मैं काट लेती हूँ। ये अस्तर वाला है, इसलिए सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा इधर से लिया गया है। अगर ये फोल्ड वाला होता बिना अस्तर का तो इधर 1.5 इंच लेता है। बाजू की कटिंग मैंने पहले ही बता रखी है, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ये हमने बाजू की कर लिया है। अब हमको पीछे पल्ला का करना है। पीछे पल्ले का डॉट्स कैसे देना है, तो ये देखिए ये हमारा पीछे पल्ला है जो हमने एक साथ निकाला हुआ था। तो हम इसको इस तरह से बराबर रख लेंगे। इस तरह से बराबर रखने के बाद हमको इसकी 4.5 इंच पर हम इसको निशान लगाएंगे, और इसका ऊंचाई रहेगा 4 इंच। तो 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे। जैसा कि हमने 1 इंच बढ़ाया हुआ था डॉट्स के लिए, तो ये आधा इंच पर हम निशान लगा देंगे इस तरह से। तो दोनों तरफ, पीछे पल्ले पे दोनों तरफ इस तरह से डॉट लग गया, इस तरह से डॉट लग जाएगा। तो फिर पीछे पल्ला भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हमने पीछे पल्ला, आगे पल्ला, कटोरी सब का परफेक्ट कटिंग कर लिया है। अब इसको हमको सिर्फ ब्लाउज में रखना है और रख कर ही सिलना है। यहाँ पर आप हर कटिंग का ब्लाउज पे रख के अच्छे से काट सकते हैं, और सिर्फ कटोरी को
तिरछा रख के काटना होता है। तो अब स्लीव के लिए हम गहरी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम गहरी कटिंग भी कर लेंगे इसको। तो ये बाजू का तो मैंने पूरा मेजरमेंट बता दिया था। तो उसके बाद हम इसकी गहरी कटिंग का निशान दिए, हम हो गया, ये हमारा कटिंग कंप्लीट है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।